सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे कंप्लीट। एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई बार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो फिर उसको अच्छे से करना, उसको अच्छे से सीखना समझना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो वही काम करने के लिए आज हम आपके सामने हैं। बड़ा चैप्टर नहीं है तो एक ही बार में आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो थोड़ा स्पीड पे भी देख सकते हैं। अलग से प्रैक्टिस करने के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। उसके बावजूद भी एक प्रैक्टिस सीट आपको अपलोड कर दी जाएगी आपके लिए, आपके अपने टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश पर। तो वहाँ से वो सीट ले लेना। साथ ही साथ में इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स भी आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज़रूरी है क्योंकि हैंड रिटन नोट्स से लेके और प्रैक्टिस सीट्स वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे मिल रहा होता है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला काम ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। क्वेश्चन टैग हमारा चैप्टर है, और क्वेश्चन टैग को शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन टैग चैप्टर में आपको कंप्लीट चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेसिक्स की। तो बेसिक्स आपको ज़रूर देखे हों, ये ज़रूरी है। नहीं देखें तो देख जरूर लेना। उसके बाद ये वीडियोस देखोगे सिलेक्शन सीरीज की तो आपको दो गुना फायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दूसरी चीज़ मेरे भाई, वोकैब को लेके भी आपको लगता होगा कि सर ग्रामर हमारी सिलेक्शन सीरीज से चल रही है, वोकैब का क्या। डेली क्लास सुबह 9 बजे चलती है, आप उससे डेली पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों को यह है कि सर हम पढ़ तो पहले पूरा चुके हैं, सब कुछ हमने कर लिया, याद है हमें, बस रिवीजन करना होता है, तो रिवीजन के लिए ना मैंने मैराथन्स डाल रखे हैं भाई। ये मैराथन आपकी वन वर्ड्स की आपको जा चुकी है, आप इसको देख लीजिए। पूरे के पूरे वन वर्ड्स जितने आपके एग्जाम में आ सकते हैं रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे ही थोड़े दिन में ईडियम्स की मैराथन आ जाएगी, उसको भी देख लीजिएगा, है ना। इसके अलावा मेरे भाई, जो बच्चे रीडिंग से थोड़ा सा मतलब डरते हैं, स्ट्रगल करते हैं रीडिंग को लेकर, तो रीडिंग बूस्टर्स मैं कराता हूँ। आप इनको देखना, आपको एक तो ओवरऑल नॉलेज आपकी बड़ी अच्छे से बूस्ट होगी, और साथ ही साथ में रीडिंग ऑटोमेटिकली आपकी बूस्ट होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको डिटेल्ड कंटेंट चाहिए सब कुछ अच्छे से, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट आर इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच 3.0 जो बैच है। टॉप नॉच कंटेंट, सारी चीज़ें ज़बरदस्त बेहतरीन, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो क्वेश्चन टैग, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम हिंदी भाषा है, वैसे ही इंग्लिश भी एक भाषा है। भाषा में कई बार हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट पूछते हैं, और कई बार हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट ना पूछ के बस हल्का सा क्वेश्चन लगा देते हैं, पूरा स्टेटमेंट बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कल आप यहाँ आए थे। मुझे पूछना है कि कल आप आए थे या नहीं आए थे, ठीक है। तो पहला तरीका तो बहुत सिंपल है कि मैं सिंपल आपसे पूछूं कि डिड यू कम हियर यस्टरडे, क्या आप कल यहाँ आए थे। यानी कि सिंपल साधारण एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे डायरेक्टली। दूसरा तरीका यह है कि आई एम ऑलमोस्ट सर्टन कि आप आए थे, आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि आप आए थे, बस मुझे आपसे उस चीज़ का अप्रूवल चाहिए। यानी कि है तो अगेन क्वेश्चन ही, लेकिन वो पूरे तरीके से क्वेश्चन नहीं है, वो एक पार्शियल क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि यू केम हियर यस्टरडे, डिडंट यू, आप यहाँ कल आए थे ना। यानी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे आपका रेस्पॉन्स चाहता हूं कि हाँ आया था। तो जब भी एक स्टेटमेंट के अंत में एक छोटा सा इत्तू सा चुन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन अगर अटैच कर दिया जाए, एक स्टेटमेंट के अंत में एक छोटा सा क्वेश्चन अटैच कर दिया जाए, तो उसको ही क्वेश्चन टैग कह देते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के दौरान हम सिर्फ क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग के साथ साथ एग्रीमेंट टैग्स भी पढ़ेंगे। एग्रीमेंट टैग्स थोड़ा सा अलग होता है। इसके अलावा कुछ शॉर्ट आंसर्स भी पढ़ेंगे कि शॉर्ट आंसर्स हमें कैसे करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में हम एग्रीमेंट टैग वगैरह पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन टैग है क्या, ये एक मिनी क्वेश्चन होता है, अगर आप डेफिनेशन लिखने के शौकीन है, वैसे हैंड रिटन नोट्स में हम लिखवा देंगे। सो क्वेश्चन टैग एक मिनी क्वेश्चन होता है जो कि किसी स्टेटमेंट के अंत में लिखा जाता है या पूछा जाता है, ठीक है। क्यों पूछा जाता है, स्पीकर से उसका रिस्पॉन्स जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन टैग में आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, 4-5 रूल्स अगर आपको पता है ना, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर ले जाओगे सीधे सीधे। बहुत ज्यादा इसमें आपको डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहला जो गोल्डन चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है, पहली चीज ये है कि अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है, जो स्टेटमेंट बोला गया, जो सेंटेंस आपका बोला गया, अगर वो स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, तो यू शुड यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है
तो टैग पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग आपका नेगेटिव होगा। सबसे पहली चीज यही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग, दैट्स इट। पहले आपको यही देखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन टैग में और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें जो टेंस होता है वो सेम रहता है, यानी कि जो टेंस आपका स्टेटमेंट में था वही टेंस आपका टैग में होगा। बस ध्यान ये रखना है कि स्टेटमेंट में पूरा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सब कुछ लगता है, लेकिन टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो क्वेश्चन टैग के अंदर मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज आपकी आ गई। तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन टैग का मतलब स्टेटमेंट का था वही सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन टैग का बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेटमेंट में नाउन आपका सब्जेक्ट में था तो टैग में नाउन नहीं लगेगा, टैग में हमेशा और हमेशा प्रोनाउन लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग के अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग, पहली चीज। दूसरा, टेंस सेम रहेगा और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस का प्रयोग रहता है और वही प्रोनाउन आता है जो सब्जेक्ट में आया। अगर सब्जेक्ट में नाउन है तो उस नाउन के लिए जो प्रोनाउन आना चाहिए वो आएगा। ये तीन आपके गोल्डन रूल्स हैं जो कि अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन टैग का मैक्सिमम आप टैकल कर ले जाओगे। एक चौथी चीज आप छोटी सी याद रख लग सकते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव यानी कि नॉट उसमें लगेगा। तो ध्यान देंगे, हेल्पिंग वर्ब और नॉट को अलग अलग नहीं लिखा जाता है, उनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा और हमेशा। यानी कि हम इज नॉट नहीं लिख सकते, हमें लिखना चाहिए इजंट। हम विल नॉट नहीं लिखेंगे, हमें लिखना चाहिए वॉन्ट। हम सेल नॉट लिखेंगे, हमें लिखना चाहिए सांट। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है बीच में कि कुछ आपकी ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके साथ नॉट को मिला के लिख नहीं पाते हैं, वो गलत हो जाता है। जैसे एम और नॉट को एमंट कुछ नहीं होता है, तो ऐसे केस में हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स यूज करने होते हैं। जैसे एमंट ना लिख के हम आरंट लिख देते हैं। बेशक ओरिजिनल सेंटेंस में एम आपका आया हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन टैग बनाते टाइम आरंट लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एम को और नॉट को मिक्स नहीं कर सकते। सिमिलरली मे को और नॉट को मिक्स नहीं किया जाता है, इसीलिए हमें मेंट ना लिख के बेसिकली वहां पर कांट लिख देते हैं अक्सर करके, कि मे नॉट की जगह पे, मतलब मे अगर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में आ रखा है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव में कांट का यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें आपकी रहती हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी इसमें होते हैं। जैसे मान लीजिए 2025 में क्वेश्चंस को थोड़ा मुश्किल करने की कोशिश करी गई थी, अगर 26 में ही ऐसा रहता है तो आपके जितने मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। ठीक है, देखो, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस कह लो या स्टेटमेंट कह लेना, है ना। तो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, जब क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या। प्रोनाउन का यूज किया जाता है, नाउन का नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, मेन वर्ब का नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं नॉट की और हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, इसके अलावा टेंस आपका चेंज नहीं होता है। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, इनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आपके सामने ये 4-5 सेंटेंसेज हैं, एक बार इनको देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे, सो थिंग्स विल बी सिंपल फॉर यू। ठीक है, देखो एक बार, नाउ लेट्स हैव अ लुक। पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें से आपको एरर पहचानना है कि किसमें क्या एरर है। पवन इज गोइंग टू दिल्ली, इज ही। देखो सेंटेंस कैसा है आपका, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव आएगा, तो आपको लिखना चाहिए हेल्पिंग वर्ब इज थी, इज में नॉट लगा के इजंट ही, दैट्स इट। ये आपका सही क्वेश्चन टैग बनेगा। दूसरा, यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे, डिडंट यू। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नेट है, मतलब नॉट है, अगर नॉट लगा रखा है स्टेटमेंट के अंदर तो यानी कि टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो नॉट इसमें नहीं आएगा, सो डिड यू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डिड थी तो डिड यहाँ पे हमने यूज करा है। तीसरा देखेंगे, प्रशांत वेंट टू द टेम्पल दैट डे, डिडंट प्रशांत। सबसे पहले जैसे ही आपने देखा वेंट है, ठीक है, तो वेंट है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप कहोगे डिड होती है, एकदम सही बात है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव आएगा, तो नॉट आ गया, सही बात है। लेकिन जो गलती है वो क्या है कि क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज कर लिया, तो बेटा नाउन का यूज क्वेश्चन टैग में नहीं होता है, तो हमें लिखना चाहिए डिडंट। सी विल मिस अस व्हेन वी मूव टू द न्यू ऑफिस, वॉन्ट सी मिस। सबसे पहले देखो एक चीज ध्यान रखना है, ये आगे चल के भी जो कोऑर्डिनेटिंग मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं उनके हिसाब से जो आगे क्लॉज होती है उसके हिसाब से क्वेश्चन टैग नहीं बनता। क्वेश्चन टैग नॉर्मली मेन क्लॉज के हिसाब से बनता है। कौन सी क्लॉज, मेन क्लॉज। अभी इस पे आएंगे डिटेल में भी, जहाँ पर आई थिंक आई सपोज वाला पॉइंट आता है कि आई थिंक और आई सपोज के हिसाब से नहीं बनता, क्यों नहीं बनता है, दैट आई विल एक्सप्लेन, चिंता ना करें। लेकिन अभी के लिए क्या याद रखेंगे, देखो क्योंकि यहाँ पे विल था
पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि टैग नेगेटिव आएगा तो विल का नेगेटिव बन जाएगा वॉन्ट। सब्जेक्ट सी था तो सी आ गया। अब यहाँ पे गलती है कि इन्होंने मेन वर्ब को अलग से लिख दिया है, इसका मतलब है गलत हो जाएगा। तो सिंपल वॉन्ट सी लिखेंगे, वॉन्ट सी मिस नहीं लिखेंगे। राधिका लव्स मी वेरी मच, राधिका मुझे बहुत प्यार करती है, ठीक है। डज नॉट सी, अब यहाँ पे क्या गलती है, देखो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो टैग नेगेटिव बनेगा, सही बात है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में बेसिकली क्या आएगा, डू डज आएगा, क्योंकि राधिका है, राधिका के हिसाब से सी आ जाएगा, तो सी के हिसाब से डू आना चाहिए, डज तो आप कहोगे डज आना चाहिए। फिर गलती क्या है, आप कहोगे सर डज भी है, नॉट भी है, सी भी है। गलती यह है कि जब भी नेगेटिव आएगा तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आना चाहिए, उसको अलग अलग दो शब्द नहीं लिख सकते, हमें हमेशा और हमेशा क्या लिखना चाहिए, डजंट सी, डजंट सी। ये आपका इसमें एरर था छोटा सा, देखो माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी डे, डजंट सी। अब देखो यूज्ड टू आ रखा है, अब आपको पता होना चाहिए यूज्ड टू एक पास्ट का मॉडल होता है और ये पास्ट टेंस को दिखाता है, तो क्या इसके लिए डज लगा सकते हो, द आंसर इज नो। सबसे पहले ये देखो कि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अच्छा यूज्ड टू जो होता है ना, लगभग वही काम करता है जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस करता है, तो ध्यान देंगे यूज्ड टू जब भी आपका मॉडल के रूप में आ जाता है तो नॉर्मली क्वेश्चन टैग में अपन डिड का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं डिड का। तो आप इसको कहोगे सर डिडंट सी, डिडंट सी। अब देखो ना, कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस चीज़ के लिए, और क्वेश्चन टैग में क्या आना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। मेरे भाई अगर आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता तो आप क्या करते, माई मदर यूज्ड नॉट टू गो, या आप लिखते माई मदर डिड नॉट यूज टू गो। ऑब्वियस सी बात है, यूज्ड टू का जो नेगेटिव हम बनाते हैं वो डिड के साथ बनाते हैं, तो यानी कि अगर यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है सो दैट इज डिड, तो डिड की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ भी डिड आना चाहिए। एक तो ये तरीका है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में समटाइम्स यूज्ड को क्वेश्चन टैग में यूज करने लगे हैं, बट दैट इज नॉट स्टैंडर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सेंस होता है और एग्जाम्स में हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब भी यूज्ड टू अगर आपका आएगा तो उसके लिए हमें किसका यूज करना है, डिड का यूज करना है। ऐसे ही आपके हैज टू, हैव टू और ये आते हैं। अब हैज टू हैव टू का क्या है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, अब आप कहोगे कि सर इसमें तो क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से बनाऊं, मैं हैव के हिसाब से बनाऊं। मैं कहूंगा इसका नेगेटिव बना के देखो, क्या आप ये कहते हो यू हैव नॉट टू डू इट, हम कहते हैं यू डू नॉट हैव टू डू इट, यानी कि हैव टू का नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, डू डज का। दैट मीन्स अगर हैव टू के साथ क्वेश्चन बनेगा तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है डू डज का। जैसे ही मेरे ऐसे ही मेरे भाई एक और सेंटेंस मैंने कहा, आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, आपको लगेगा कि सर इसके साथ तो हैव आना चाहिए क्योंकि हैव वर्ब आ रखी है आपकी, लेकिन ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट, हैव आपकी वर्ब, मार्कर आपका ऑब्जेक्ट है। हैव आपकी वर्ब है यानी कि ये मेन वर्ब है, तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उसके लिए वही तरीका है, आप इस सेंटेंस में नॉट लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, क्या आप ऐसे लिखोगे आई हैव नॉट अ मार्कर, इसका जो स्टैंडर्ड नेगेटिव फॉर्म होता है वही होता है कि आई डू नॉट हैव अ मार्कर, यानी कि अगेन हेल्पिंग वर्ब के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डू डज की। सेम ऐसे ही सी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके पास में बहुत सारी दिक्कतें थी, इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, सी हैड नॉट अ, सी हैड नॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ऐसे लिखोगे नहीं, क्योंकि सी सब्जेक्ट है, हेड आपकी वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि हेड आपकी मेन वर्ब है। हेड आपकी मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो किससे बनेगा, डिड से। सी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो यानी कि हेड आएगा मेन वर्ब के रूप में तो उसका क्वेश्चन टैग किससे बनना चाहिए, डिड से। हैज या हैव आएगा मेन वर्ब के रूप में तो उसका क्वेश्चन टैग किससे बनना चाहिए, डू डज से। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सो वी हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट द म्यूजियम, हैवंट बी, भैया वी सब्जेक्ट है आपका, हैव आपकी वर्ब है, अ ग्रेट एक्सपीरियंस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये कौन सा टेंस है, तो आप क्या कहोगे सर कौन सा टेंस है, क्योंकि हैव आपकी वर्ब है, अगर हैव आपकी वर्ब है तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, समझने का प्रयास करना, अगर आप इसको प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कहोगे तो है प्लस V3 आना चाहिए। भाई परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, हैजेव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, परफेक्ट टेंस तो यही होता है। बेटा अगर ये परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म का है ही नहीं, दैट मीन्स ये परफेक्ट नहीं है। आईएनजी नहीं है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो ही नहीं सकता है, तो बचा क्या, इंडेफिनिट है। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैव होती है, द आंसर इज नो, हैव नहीं होती है भैया,
टू डज होती है, तो हमने तो यहाँ पे हैव लगा रखा है, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें हैवंट वी नहीं लिखना चाहिए, हमें बेसिकली क्या लिखना चाहिए, डोंट वी। तो एक तो मैंने आपको बताया ये तरीका, आप नॉट लगा के देखो, उसी सेंटेंस को नेगेटिव करके देखो। नेगेटिव करोगे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी चाहिए। ठीक है, सो गॉट द पॉइंट। आगे देखेंगे, सी हैज टू स्टडी हार्ड टू क्लियर द एग्जाम। अब देखो जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हो, क्या आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कह सकते हो? द आंसर इज नो, बिकॉज परफेक्ट टेंस में आपको हमेशा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कॉन्टिन्यूस भी नहीं कह सकते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं कह सकते हो। सो अगेन कौन सा टेंस है ये? आप कहोगे सर इंडेफिनिट टेंस है। किसका इंडेफिनिट है? क्योंकि प्रेजेंट की फॉर्म है, दैट मीन्स प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डूडज होती हैं। डूडज होती हैं तो लगाओ ना जी, डूडज के हिसाब से, हैज के हिसाब से नहीं बनेगा, हमें लगाना चाहिए इसको बेसिकली, क्योंकि सी है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी तो डज आएगा। तो डजंट सी, दैट्स इट, डजंट सी, ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन टैग। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन टैग्स पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे, ही कैन नॉट ज्वाइन अस फॉर द मीटिंग। सबसे पहले भैया स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आप कहोगे सर कैन है, तो कैन यहाँ पे आ जाएगी, तो डज सी नहीं, कैन सी, मतलब कैन ही। तो ही कैन नॉट ज्वाइन अस फॉर द मीटिंग, कैन ही, बस दैट्स इट। तो ये सिंपल सिंपल कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, एंड आई होप आप याद रखोगे। देखिए तो एक बार देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। इसमें सारे के सारे मैंने चीज़ें आपको बता दी थी कि क्या क्या पॉइंट हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट हैं जो कि आपको और पता होने चाहिए। ठीक है, सो वो एडिशनल पॉइंट्स क्या क्या है देख लेते हैं। ध्यान देंगे, वर्ड्स लाइक नॉट हो गया, नो हो गया, नेवर हो गया, नो सूनर हो गया, नो लॉन्गर हो गया, नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, नीदर, नन, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? नेगेटिव वर्ड्स हैं ये सारे के सारे। और अगर ये शब्द नेगेटिव हैं तो अगर ये स्टेटमेंट में आ जाएं, ओरिजिनल स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सही बात है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो इनके साथ टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। तो आप चाहें तो रट्टा भी मार सकते हो कि ए शब्द अगर आ गए तो स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब है टैग पॉजिटिव बनेगा, दैट्स इट। तो आर नेगेटिव वर्ड्स, यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इफ एनी ऑफ दीज वर्ड्स इज यूज्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, इनमें से अगर कोई शब्द यूज किया जाए, ठीक है, अच्छा, दीज, एनी ऑफ दीज वर्ड्स कर देना, और इज, ठीक है, इज यूज्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, आगे, यूज ही सी इट इन द क्वेश्चन टैग इफ दिस दैट बिकम्स द सब्जेक्ट। ध्यान देंगे, दिस या दैट अगर आपके सब्जेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो दिस दैट को क्वेश्चन टैग में नहीं लगाते हैं। जैसे बाकी प्रोनाउन तो लग जाते हैं, लेकिन दिस दैट नहीं लग पाता है। अब दिस दैट की जगह क्या लगाएंगे? देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर दिस का या दैट का प्रयोग किसी मेल फीमेल के लिए हुआ है तो मेल के लिए ही और फीमेल के लिए सी। किसी वस्तु के लिए हुआ है तो इट, सिंपल सी बात है। दीज दोस्त के लिए क्या लगाओगे? भैया दीज दोस्त तो प्लूरल होते हैं, प्लूरल में ही के लिए भी दे आता है, सी के लिए भी दे आता है, और इट के लिए भी दे आता है। मेल के लिए दे, फीमेल के लिए दे, वस्तुओं के लिए दे, यानी कि दीज दोस्त को हमेशा दे में चेंज करेंगे। दिस या दैट होंगे तो अकॉर्डिंग टू सेंस या फिर अकॉर्डिंग टू द नाउन जो उसके साथ आ रखी है, हम ही, सी या इट में चेंज कर देंगे। तो एक बार वही दे रखा है कि ही सी इट को यूज करते हैं क्वेश्चन टैग में अगर दिस दैट जो वो सब्जेक्ट बन जाए। दिस दैट मेल है तो ही, दिस दैट फीमेल है तो सी, दिस दैट वस्तु है तो इट। अगर देयर आएगा तो क्वेश्चन टैग में देयर का यूज होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। दिस दैट का नहीं होता लेकिन देयर होता है। ठीक है, इट अगर आएगा क्वेश्चन टैग में तो इट का भी यूज होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीज या दोज आएगा तो मैंने अभी बताया था, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें, इनका ध्यान रखोगे। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही इज लेफ्ट विथ नो एप्पल्स। अब देखो इस सेंटेंस को देखते ही आपकी पहली इंट्यूशन यही होगी कि नो इसमें आ रखा है, इज आपकी वर्ब आ रखी है, और ही है, तो हम इसको इज ही करते हैं। ठीक है, लेकिन ना एक बार थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा, लेकिन डेप्थ में जाएंगे तो कुछ अच्छा आपको समझाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपने मीनिंगफुल सीखा है कुछ, है ना। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूँ, मैंने लिखा आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर सेंटेंस है पॉजिटिव। ठीक है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे दोस्त हैं, तो इसका टैग बनाते टाइम हमें पता है कि नेगेटिव बनाना है क्योंकि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हो कि डोंट आई, क्योंकि हैव यहाँ पे मेन वर्ब है ना, तो इसका डू से बनाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो डोंट आई।
लेकिन दूसरा सेंटेंस अगर आपसे मैं कहता हूं कि आई हार्डली हैव एनी फ्रेंड। अब जैसे ही आप इसको देखते हो ना हार्डली वाले पार्ट को, तो आप हार्डली वाले पार्ट को देखते ही कहोगे क्योंकि सर ये जो हार्डली है इसने नेगेटिव कर दिया किसको, इस वर्ब को। अगर मेरे भाई इस वर्ब को इसने नेगेटिव कर दिया है तो इसका मतलब है, देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग के अंदर हम वर्ब को यूज करते हैं, जो ओरिजिनल वर्ब है उसी को तो यूज कर रहे हैं अल्टीमेटली हम, ठीक है। तो ओरिजिनल जो वर्ब है उसको यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट को यूज किया जा रहा है। तो सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो अल्टीमेटली हमें ये वाला पार्ट देखना है कि ये वर्ब नेगेटिव हो रही है कि नहीं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो कोर पार्ट होता है ना दैट इज द वर्ब। तो वर्ब नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि हमें वर्ब के माध्यम से क्वेश्चन पूछना है। जैसे यहाँ पे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, है ना दोस्त, है ना, यानी कि मैं इस वाले फ्रेज को ही तो बार बार कंफर्म करना चाह रहा हूं है कि नहीं है। इसका मतलब है कि आप कहोगे कि सर ये वाला चीज अगर पॉजिटिव था तो टैग नेगेटिव, अगर ये वाली चीज ही नेगेटिव हो गई, हार्डली क्योंकि नेगेटिव शब्द है, तो टैग आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि डू आई, क्या है, क्यों, आई हार्डली हैव एनी फ्रेंड्स का मतलब है कि मेरे दोस्त नहीं हैं, तो टैग ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन कई बार ना पता है हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से गलती क्या होती है, मैंने लिखा आई को छोड़ते हैं, ही इज नॉट कंफर्टेबल। अब मैं पूछता हूँ कि इसका टैग क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नॉट आ रखा है। अगर नॉट आ रखा है तो इसका क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो हम कहेंगे कि ही इज नॉट कंफर्टेबल, यार वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है टैग कैसे बनाएंगे, इज ही, है क्या भाई, है कंफर्टेबल, नहीं है ना, दैट्स इट, देखो। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखता कि ही इज अनकंफर्टेबल, तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे कि सर अनकंफर्टेबल अपने आप में नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव शब्द है तो इसके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आ जाएगा। तो सबसे पहली गलतफहमी आपको अपने माइंड से यही निकाल देनी है कि दिस सेंटेंस इज नेगेटिव इन सेंस बट नॉट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाइज ये नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे जो वर्ब फ्रेज है ना इट इज पॉजिटिव, इज, भाई वो अनकंफर्टेबल है। ऊपर वाले सेंटेंस में हम कह रहे थे वह कंफर्टेबल नहीं है, तो जो क्वेश्चन टैग आ रहा था ना वो उसके कंफर्टेबल होने या न होने के लिए टैग लगाना था, उसके कंफर्टेबल होने और न होने के लिए लगाना था। क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनली कहा है नहीं है, तो क्वेश्चन टैग में पूछेंगे है क्या। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन टैग इसके लिए नहीं है कि वह कंफर्टेबल है कि नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन टैग इसके लिए कि वह अनकंफर्टेबल है कि नहीं। और क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन कह रहा है कि है, तो यहाँ पे टैग नेगेटिव आएगा, इजंट ही। तो सबसे जरूरी चीज आपको यही ध्यान देनी है कि अगर आपका स्टेटमेंट में कोई ऐसा शब्द आ रखा है जिसको देख के आपको लगता है ये नेगेटिव है, तो भी टैग आपका पॉजिटिव नहीं हो जाएगा इसकी वजह से। आपको वर्ब फ्रेज देखना है कि वो नेगेटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू सम मोर क्वेश्चंस। जैसे मैंने लिखा कि ही हैज लिटिल मनी, उसके पास पैसा नहीं है। अब देखो, मैं अगर आपसे कहता हूं कि सी हैज, क्या सी हैज का कोई मतलब है, नहीं है ना। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे ये जो सी है ये सब्जेक्ट है, हैज एक वर्ब है और इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कोई नेगेटिव फ्रेज आ रखा है, लिटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो क्योंकि ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इस वर्ब को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। और अगर ये वर्ब को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, अगर ये वर्ब को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसका मतलब क्या है कि ये वर्ब ऑटोमेटिकली क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। क्यों, क्योंकि इसके साथ में इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ नेगेटिव आ रखा है। तो टैग अपन को क्या लगाना पड़ेगा, आप कहोगे सर पॉजिटिव। तो सी हैज लिटिल मनी, तो हम कहेंगे डज सी, क्या है उसके पास पैसा, नहीं है। क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग आपका नेगेटिव, लेकिन स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग आपका पॉजिटिव। अभी ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आते हैं हम मेन पार्ट पे जहाँ पे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ बार बार। मैंने आपसे एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा कि रवि
मेक्स, मैं 3 सेंटेंस एक साथ लिख देता हूँ, है ना। अ लॉट ऑफ मनी, रवि बहुत सारा पैसा कमाता है, रवि मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, बताओ। आप खुद कहोगे कि द सेंटेंस इज पॉजिटिव। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द टैग मस्ट बी नेगेटिव, सही बात है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। लेकिन बेटा मैं इसी सेंटेंस में एक छोटी सी एडिशनल बात ऐड कर देता हूँ कि रवि मेक्स अ लॉट ऑफ मनी विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के बहुत सारा पैसा कमाता है। अब आप क्या इस सेंटेंस को नेगेटिव कह दोगे विदाउट की वजह से? द सेंटेंस इज स्टिल पॉजिटिव, रवि मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। सेंटेंस में मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि रवि पैसा नहीं कमाता है। क्या ये विदाउट एनी एफर्ट की वजह से इसको नेगेटिव किया? क्या इसका सेंस ये निकला कि रवि पैसा नहीं कमाता है? नहीं। द सेंटेंस इज स्टिल पॉजिटिव कि रवि पैसा कमाता है। द सेंस एंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव, सही बात है, यहां तक भी सही लगेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ में एक चीज और लिख दूं, रवि मेक्स अ लॉट ऑफ मनी, बेटा विदाउट एनी एफर्ट की जगह पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विथ नो एफर्ट, बिना एफर्ट के, क्या लिख नहीं सकता हूं? यस आई कैन, लिख सकता हूं। लेकिन क्या इस नो एफर्ट ने, ये जो मैंने लास्ट में विथ नो एफर्ट लिखा है, क्या आपको लगता है इसने सेंटेंस को नेगेटिव किया? द आंसर इज नो। इसने सेंटेंस को नेगेटिव नहीं किया, क्योंकि मैं ये तो कहना चाह रहा हूं रवि मेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड ही मेक्स नो एफर्ट, ऑल्दो ही मेक्स नो एफर्ट, यही तो कहना चाह रहा हूं। पैसा तो कमाता है लेकिन एफर्ट नहीं करता है। तो क्वेश्चन टैग में मुझे किसके लिए चाहिए? क्या इस वाली चीज के लिए चाहिए? क्या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के लिए क्वेश्चन टैग लगता है? नहीं। ये वाली बात तो अभी भी पॉजिटिव है, इट इज स्टिल पॉजिटिव दैट रवि मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। यानी कि अल्टीमेटली क्वेश्चन टैग मेरे को किस चीज के लिए लगाना था? इस वाले पार्ट के लिए। एंड दिस पार्ट इज स्टिल पॉजिटिव, दिस पार्ट इज स्टिल पॉजिटिव। ये वाली बात अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव है। बिकॉज दिस थिंग इज स्टिल पॉजिटिव वी शुड यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ऊपर वाले का भी क्वेश्चन टैग यही बनेगा, डजंट ही, क्योंकि नेगेटिव टैग चाहिए। बीच वाले में भी अगेन क्योंकि इट्स स्टिल पॉजिटिव तो यहां भी नेगेटिव टैग बनेगा, डजंट ही। एंड यहां पे भी क्योंकि अभी भी सेंटेंस बेशक बीच में नो आ गया हो, लेकिन फिर भी क्या बनेगा, डजंट ही। अब ये चीजें ऐसी हैं, अगर रट्टा मार के देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ओके नो आ गया, नो आते ही सेंटेंस नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो ये कर दो। दिस इज नॉट हाउ इंग्लिश वर्क्स। ऐसे इंग्लिश काम नहीं करते। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं हमेशा, सही बात है। तो बेटा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो ये तो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, इसको लगाया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें सेंटेंस का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ना उसको इम्पेक्ट नहीं करती हैं, उसको इम्पेक्ट एसेंशियल चीज़ें करती हैं। नाउ लेट्स कम टू अनदर पॉइंट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि ही इज लेफ्ट विथ आउट एनी होप। और अब मैं आपसे कहता हूं कि सर इसके लिए क्वेश्चन टैग लगाओ। आप में से ज़्यादातर कहेंगे नेगेटिव है, नहीं है, ही इज लेफ्ट, अल्टीमेटली वी आर सेइंग कि ही इज लेफ्ट। भैया उसको बिना उम्मीद के छोड़ दिया है, नहीं, ऐसे ही तो पूछते हम, उसको बिना उम्मीद के छोड़ दिया है, नहीं, तुम्हें नहीं लगता ऐसा? लगता है। इसका मतलब है कि इसका टैग क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि इजंट ही, ऐसा है ना। और अगर इसी सेंटेंस को इफ आई कैन राइट दिस वे, ही इज लेफ्ट विथ नो होप, भाई विदाउट एनी होप को विथ नो होप भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या सेंटेंस बदला, ये वाली चीज और ये वाली चीज में क्या कोई परिवर्तन है? द आंसर इज नो, नहीं है। तो द टैग शुड स्टिल बी
द सेम, यानी कि ऊपर वाला जो था वही। कायदे की बात तो देखो ये है, ठीक है। क्या एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा? आई डोंट थिंक सो। मैं इसको अवॉइड कर सकता था, टीम ने ये क्वेश्चन डाल दिया है और मैं हटवा सकता था, बट मुझे लगा कि टीम ने खुद गलती करके कोई चीज़ डाली है, तो आई शुड एक्सप्लेन इट, एंड आई शुड एक्सप्लेन इट लॉजिकली। मैंने आपको लॉजिकली वो चीज़ समझाने की कोशिश करी है। यहाँ वाली चीज़ से आपको क्लियर कट ये चीज़ समझ आएगी, शायद यहाँ पे आपको दिक्कत लग सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली ना हमें क्वेश्चन टैग इस वाले पार्ट के लिए नहीं चाहिए सर, इस वाले पार्ट के लिए नहीं, हमें क्वेश्चन टैग इस वाले पार्ट के लिए चाहिए। और दिस पार्ट इज सेम, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह सेम है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव ही आएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। भाई सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी नॉट की प्रेजेंस या नो की प्रेजेंस ही सेंटेंस को नेगेटिव कर देगी। नो या नॉट की जो प्रेजेंस है ना, वो कहाँ पे चाहिए हमें? वो हमें इस वाली क्लॉज में चाहिए, हमें जो वर्ब है ना, उस वर्ब के साथ में नेगेटिव शब्द की प्रेजेंस चाहिए। मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ इसी से। मैंने लिखा ही इज लिटिल वरिड। ही इज लिटिल वरिड। सेंटेंस का मतलब क्या है? वह वरिड है या नहीं है? द स्टेट इज नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे देखो, ही इज लेफ्ट, चाहे आगे नो आ रखा है, सेंटेंस का मतलब क्या है? उसको छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया है? छोड़ा गया है ना, यानी कि सेंटेंस का सेंस है उसको छोड़ दिया गया है, उसको छोड़ दिया गया है, सेंटेंस पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या है? ही इज लिटिल वरिड, दैट मीन्स ही इज नॉट वरिड, वह वरिड नहीं है। तो यहाँ पे जो ये है ना, ये जो लिटिल है, ये इस सेंटेंस को नेगेटिव कर रहा है, ये इस सेंटेंस को नेगेटिव कर रहा है। तो लिटिल ने क्या कर दिया? सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया। तो स्टेटमेंट कैसा बना? नेगेटिव। तो टैग कैसा बनेगा? आप कहोगे पॉजिटिव, आप कहोगे इज ही इज लिटिल वरिड, यानी कि ही इज नॉट वरिड। इज ही, क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव बना दिया। तो ये वाला इसको नेगेटिव कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चीज और कहूँ आपसे, ही इज टू वरिड टू थिंक लॉजिकली, वह इतना वरिड है कि लॉजिकली नहीं सोच सकता है। नाउ आप मुझे खुद बताओ, आपने खूब सुना होगा धूमधाम से कि टू नेगेटिव वर्ड होता है, खूब सुना है धूमधाम से, बट लॉजिकली सोचो, इस सेंटेंस में आप कहना क्या चाहते हो? कि वह वरिड है या नहीं है? अल्टीमेटली द क्लॉज इज ही इज वरिड। यहाँ पे भी बात क्या थी? ही इज वरिड। ऊपर लिटिल लगाया, अगेन अ नेगेटिव वर्ड, नीचे टू लगाया, अगेन अ नेगेटिव वर्ड, बट अल्टीमेट सेंस क्या है? ऊपर लिटिल लगाते ही सेंटेंस का सेंस आता है ही इज नॉट वरिड, यानी कि इसको ये नेगेटिव बना रहा है क्लॉज को। बट इसमें ना टू नेगेटिव है, वो टू नेगेटिव पता है किसके लिए है? इस थिंक के लिए। इस सेंटेंस का सेंस तो यही आता है ना, ही इज सो वरिड दैट ही कैन नॉट थिंक। तो जो नॉट है वो किसके साथ आ रहा है? थिंक के साथ। ही इज सो वरिड दैट ही कैन नॉट थिंक। नॉट किसके साथ आ रहा है? थिंक के। बेटा एक बात बताओ मुझे, यहाँ जो टैग लगाना है वो इस थिंक के लिए लगाना है कि मेन वर्ब के लिए लगाना है? भैया टैग जो है किसके हिसाब से लगता है? टेंस के हिसाब से। और टेंस क्या नॉन फाइनाइट वर्ब में लगाते हैं या मेन वर्ब में लगाते हैं? आप कहोगे सर मेन वर्ब में। तो अगर हमें टैग मेन वर्ब के हिसाब से लगाना है, तो मेन वर्ब नेगेटिव है या पॉजिटिव ये देखेंगे, कि इस वाली वर्ब का नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे? आप कहोगे सर डेफिनेटली मेन वर्ब का देखेंगे, एंड मेन वर्ब इज स्टिल पॉजिटिव, क्योंकि इस सेंटेंस का ना बेटा जी सेंस ये बनता है। देखो मैं बहुत लॉजिकली चीजें समझाना चाह रहा हूं आपको, है ना। ही इज सो वरिड, यही तो सेंस है। ही इज सो वरिड दैट ही
कैन नॉट थिंक लॉजिकली। अब आई बात समझ में? तो अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन टैग किसके लिए चाहिए था? इस वाले पार्ट के लिए, एंड दिस पार्ट इज स्टिल पॉजिटिव। तो टू लगाने से ये इज नेगेटिव नहीं होता है, इज वरिड नेगेटिव नहीं है। टू लगा देने से सेंस ये नहीं आ रहा है कि वो वरिड नहीं है। टू लगा देने से द सेंस इज स्टिल कि वह वरिड है, वह चिंतित है। और अगर वह चिंतित है तो इसके लिए टैग आपका कैसा बनना चाहिए? आप कहोगे सर नेगेटिव बनना चाहिए। तो ही इज टू वरिड का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट ही। अब आप में से ना इस वाले क्वेश्चन के लिए ना बहुत सारे लोग अलग अलग टैग आपको बताएंगे। कोई हो सकता है इसके लिए टैग बता दे इज ही, क्योंकि टू नेगेटिव है। वेरी मच पॉसिबल, कोई बता सकता है आपको। और कोई हो सकता है समझाने का प्रयास भी करे। बट यू शुड बी लॉजिकल, ठीक है, एंड यू शुड आस्क लॉजिकल क्वेश्चंस टू दैट पर्सन। अगर कोई ऐसा आपको पढ़ाता है, और आप खुद से समझो टैग किसके हिसाब से बनता है? मेन वर्ब के हिसाब से। करेक्ट बात है ना मेरे भाई? मेन वर्ब के हिसाब से अगर टैग बनता है तो मेन वर्ब आपको देखनी है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और मेन वर्ब ये इज है, ना कि थिंक। सेम यहाँ पे आ जाओ नीचे। जब भी एक सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हों, एक मेन क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से बनाते हैं? मेन क्लॉज के हिसाब से। बेटा मेन क्लॉज ये कैन वाली है कि ये वाली है? आप कहोगे सर ये वाली है। ये वाली क्या है? दैट कंजंक्शन है, इसके हिसाब से देखोगे तो इसका मतलब है ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में नहीं बनता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो अगेन यहाँ पे भी क्या बनेगा? इजंट ही। बेशक ये वाला नेगेटिव है, डजंट मैटर यार। नॉट जो है वो थिंक के लिए आया है, वरिड के लिए नहीं आया है, इज के लिए नहीं आया है। इसीलिए ये वाला भी ध्यान रखेंगे। कुछ लोग इसका क्वेश्चन टैग कैन ही बता देते हैं, वो भी अलग ही प्रकार के पीस हैं जो इसका क्वेश्चन टैग कैन ही बता सकते हैं। मेरे को तो तब पता चलता है जब मैं पढ़ाता हूँ और कुछ बच्चे आके डाउट लेके आते हैं कि सर फलां फलां जगह पे फलां फलां आदमी ने इसका क्वेश्चन टैग फलां फलां बताया है। एंड मेरे को बड़ा दुख लगता है कि मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड इट शुड बी टॉट लॉजिकली। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि मैं किस लॉजिक से ये कह रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा बेशक यहाँ पे टू की प्रेजेंस है, बेशक यहाँ पे नॉट की प्रेजेंस है। बिकॉज क्वेश्चन टैग मेरे को, मैं ये नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वह इतना चिंतित है, इतना वरिड है कि लॉजिकली सोच नहीं सकता है ना भाई चिंतित? जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, जो मैं रिस्पॉन्स जानना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सीक दैट रिस्पॉन्स फॉर दिस पार्ट। इस पार्ट के लिए मैं रिस्पॉन्स लेना चाहता हूँ, ना कि इस वाले पार्ट के लिए। क्योंकि अगर ये वाला पार्ट मेरे सामने फाइनल हो जाए कि हाँ वो वरिड है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी दो क्लॉजेज आती हैं तो मेन क्लॉज के हिसाब से बनता है। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। सेम गोइंग विथ हिस लॉजिक, द क्वेश्चन टैग शुड बी इजंट ही। हालांकि अगर आपका पेपर हो भाई और अगर वहाँ पे इजंट ही ऑप्शन ना हो और सिर्फ इज ही दे रखा हो, तो समझ लेना कि पेपर वाले भी ने भी ना लॉजिकली बहुत सोचा नहीं है। उसने भी बस कहीं से रूल का रट्टा मारा होगा। बिकॉज पेपर बनाने वाले कोई मशीन नहीं है, पेपर बनाने वाले कोई बहुत बड़े प्रोफेसर नहीं है। 5 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से देते हैं, कोई प्रोफेसर 5 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से काम नहीं करेगा इन एसएससी वालों के लिए। 5 रुपये, 3 रुपये, 8 रुपये क्वेश्चन के हिसाब से दे रहे होते हैं ये। और 8 रुपये क्वेश्चन पे, 5 रुपये क्वेश्चन पे ना यार, इससे ज़्यादा तो मैं देता हूँ अपनी टीम को। ठीक है, तो कितने ही प्रोफेशनल लोग मिलेंगे इनको भी, आप खुद समझ सकते हो। एक आदमी पूरा दिन मेहनत करके कितने क्वेश्चन बनाएगा? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन बनाने लगा ना एक आदमी मेहनत करके, पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन रुपए मिलेंगे 500। अब आप सोचो कोई प्रोफेसर है जो 500 रुपये दिन के हिसाब से काम कर ले, पूरा महीना डेली काम करेगा ना, बिना संडे की छुट्टी ले, तो 15,000 रुपये बनते महीने के। तो जिन लोगों से कंटेंट को आउटसोर्स करवाया जाता है ना, लास्ट में वो होते हैं जिनको कहीं और काम नहीं मिल पाया है। तो इट इज़ पॉसिबल कि समटाइम्स आपको एसएससी एग्जाम्स में गलत क्वेश्चन दिखते हैं। वाई वाई सो, ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉस्ट इस तरीके की ये पे करते हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला आ जाए तो मैंने देखो लॉजिक समझाएं, मैं आपको करेक्ट चीज़ें पढ़ा सकता हूँ। अब इस चीज़ को ना, ये दिस इज़ नॉट दैट सिंपल यार, ये उतनी भी सिंपल नहीं है। इवन आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि अगर आप हो सकता है एआई वगैरह पर भी डालो ना, तो एआई भी इसको नो देखे और आंसर सीधा सीधा इसका पॉजिटिव दे दे। फिर आप उससे क्रॉस क्वेश्चंस करना, मेरे वाले एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी दिए वो वाले एग्जांपल्स देना, एंड आई एम श्योर कि एआई खुद से आपसे कहेगा कि यार वाओ, यू आर सो लॉजिकल।
ठीक है, बाकी मैंने बता दिया, जो पॉइंट है वो आप एक बार समझ लो। देखो अगला, ही इज टू वीक टू क्लियर द फिटनेस टेस्ट। अगेन क्या आप ये कहना चाहते हो वीक है, या ये कहना चाहते हो वीक नहीं है? वीक है, वीक है मतलब द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, तो द टैग शुड बी नेगेटिव, तो इजंट ही इज द करेक्ट टैग। इसमें किसी का डाउट नहीं है। इस वाले में आपको हो सकता है कि एग्जाम में फंस जाए मामला, क्योंकि हो सकता है एग्जाम वाले इस चीज का आंसर दे दें, लेकिन इस वाले में डेफिनेटली नो डाउट एट ऑल, नो डाउट एट ऑल, इसमें आंसर यही होगा, लॉजिकली ग्रामेटिकली जैसे सोचना चाहते हो वैसे। इस वाले को थोड़ा सा समझदारी से हैंडल कर लेना। आगे देखेंगे, दैट मूवी वॉज वेरी गुड, मूवी बहुत अच्छी सी। अब दैट मूवी सब्जेक्ट अगर आपका है तो भाई दैट मूवी तो वस्तु है, वस्तु के लिए क्या लगाते हैं अपन? इट लगाते हैं, तो वॉजंट इट, मूवी तो वस्तु है ना, वस्तुओं के लिए इट आता है। दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, नेगेटिव बनेगा टैग, तो इजंट, और बॉय है तो ही। इट इज द मोस्ट क्रूशियल फेज इन एनीवंस लाइफ, इन लिखेंगे, ऑन ने गलती से लिख दिया है, ठीक है। इट इज द मोस्ट क्रूशियल फेज इन एनीवंस लाइफ, किसी के भी जीवन में सबसे क्रूशियल फेज है। इज आ रखा है बेटा, तो इज का एजेंट हो जाएगा, और इट को तो यूज करते ही है, तो इजंट इट। देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टैचू एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो देयर को तो यूज कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कुछ नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टैग बनेगा, तो इजंट, और देयर को टैग में यूज कर लेते हैं, तो इजंट देयर, सिंपल। देयर इज नथिंग यू कैन डू इन दिस मैटर, देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं, तो द स्टेटमेंट इज नेगेटिव। इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव द टैग शुड बी पॉजिटिव, सो इज देयर। ओके, गलती से नीचे वाले में लिख दिया है, इज देयर, दैट्स इट। नाउ अगला है, दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ। अब दोज को तो हमेशा किस में चेंज करेंगे? दे में। नेगेटिव है नहीं कुछ, तो पॉजिटिव टैग है, तो नेगेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो नेगेटिव टैग बनेगा, तो वरंट दे, दैट्स इट। आगे, दीज पीपल आर नॉट नेटिव टू दिस प्लेस। दीज पीपल आर नॉट, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो आर आ गया, और दीज पीपल को किस में चेंज कर देंगे? दे में। तो बस ध्यान रखना है, दिस दैट को किस में चेंज करते हैं? इट में, ही में, सी में। लेकिन दीज दो आ जाए तो उसको किस में चेंज करेंगे? हमेशा दे में। नेक्स्ट देखो आगे, कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान देंगे भाई। अगर सब्जेक्ट में वन आता है तो इसको क्वेश्चन टैग में भी वन को यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये कौन से वाला वन है? जहाँ पे जेनरिक वन जो होता है, अगर प्रोनाउन का लेक्चर आपने देखा है तो वहाँ पे मैंने वन के टाइप आपको बताए थे, जेनरिक वन था, है ना। जेनरिक वन, जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, शुडंट वन, ठीक है। आगे, अगर वन प्लस नाउन आए, वन बॉय, वन बुक, वन पर्सन, तो फिर जो ये नाउन है ना, इसके हिसाब से क्वेश्चन टैग में आपको प्रोनाउन यूज करना है। सो क्वेश्चन टैग अकॉर्डिंग टू द नाउन। अगर ये वन ऑफ वाला सेंस आ जाए, वन ऑफ वाला, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, जो ये नाउन या प्रोनाउन आएगा इसके हिसाब से आएगा। ध्यान देंगे मेरे भाई, वन ऑफ आ जाए, ईदर ऑफ आ जाए, नीदर ऑफ आ जाए, ईच ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, एवरी वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, अ फ्यू ऑफ, 50% ऑफ, 2/3 ऑफ, etc। नाउन प्रोनाउन आएगा, क्वेश्चन टैग अकॉर्डिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, इन सब में, ईदर के साथ, इन सब के साथ में। अगर सब्जेक्ट में आ जाए एवरी वन, नो वन, नन, सम वन, एनी वन, ऑल, ईदर, नीदर, एवरीबडी, नोबडी, ईच, समबडी, एनीबडी, बोथ, सम, ये सब क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या यूज करना है आपको? दे। ध्यान देंगे, अब ये वाले जो चीजें हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव वाले और इंडेफिनिट वाले, वे स्टेटमेंट में आते हैं तो ये सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही क्लॉज बदल जाती है और ये क्वेश्चन टैग में पूछे जाते हैं तो ये प्लूरल के तरीके से काम करते हैं सर। तो यानी कि इन सब के लिए ओरिजिनल क्वेश्चन में तो हम सिंगुलर लगा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा इनके लिए? प्लूरल बनेगा। इसीलिए कहा है नाउन और प्रोनाउन के हिसाब से, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन कैसा आता है वहाँ पे? प्लूरल आता है। इन सब के हिसाब से भी क्या आएगा? दे आएगा। आगे ध्यान देंगे, ईच, नीदर, ईदर, एवरी, ये सब नाउन के हिसाब से लगेगा, ठीक है। और नाउन जनरली क्योंकि कोई भी हो तो उसके लिए प्लूरल वाला लगेगा, तो क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। दे, एवरीथिंग, नथिंग, इनके लिए इट आता है, इसका ध्यान रखेंगे। यानी कि वन वालों के लिए दे, लेकिन थिंग वालों के लिए इट। जो भी अगर कलेक्टिव नाउन के लिए आपको लगाना है तो यूनिट को दिखा रहा होगा कलेक्टिव नाउन, तो इट आएगा। और कलेक्टिव नाउन के अगर बीच में कुछ डिफरेंसेस होंगे, यूनिट नहीं होगी, तो फिर दे आएगा, ठीक है। यूनिट होगी तो इट, और यूनिट नहीं होगी, यूनिट को क्रॉस करके काट दे रहा हूँ, यूनिट नहीं होगी तो आप कहोगे कि ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। देखो आगे,
वन शुड नेवर टर्न डाउन फॉर वंस ड्यूटीज। ठीक है, तो मतलब टर्न डाउन नहीं करना चाहिए अपनी ड्यूटीज को, अस्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे नेवर आ रखा है और शुड आ रखा है। ठीक है, तो पॉजिटिव टैग बनेगा तो शुड से ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, और सब्जेक्ट में वन आएगा। वन बाइट इज इनफ फॉर यू। अब वन बाइट यहाँ पे क्या है, बाइट आपका नाउन है, बाइट एक वस्तु है, वस्तु तो इट आ जाएगा, तो इजंट इट। नॉट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट था। आगे, वन ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट एट द इवेंट। अब ध्यान देंगे, देखो नॉर्मली तो वन ऑफ के साथ में दे के हिसाब से बनना चाहिए, लेकिन अगर ये यू वगैरह आ जाता है ना, ठीक है, तो फिर यू के हिसाब से बनता है। सो वन ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट एट द इवेंट, तो मस्टंट यू। नीदर ऑफ देम लाइक्स टू डू द वर्क। अब नीदर ऑफ देम है, नीदर ईदर वगैरह आ जाए, हमेशा क्या बनेगा, दे बनेगा। ठीक है, लाइक्स है यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। नेगेटिव, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू डज आती है। अब क्योंकि यहाँ पे दे बनेगा तो डू लगाओगे कि डज लगाओगे, आप कहोगे सर डू का प्रयोग होगा, क्योंकि पॉजिटिव था, तो नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट, डोंट दे। नीदर ऑफ देम लाइक्स टू डू द वर्क, उनमें से किसी को काम करना पसंद नहीं है, डोंट दे, नहीं है ना। आगे, हाफ ऑफ द अवेलेबल वाटर इज ऑलरेडी कॉन्टेमिनेटेड। अब देखो वाटर के हिसाब से बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग बनेगा, सो इजंट इट। आगे, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, अब की बार किसके हिसाब से बनेगा, स्टूडेंट्स के हिसाब से बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है डू नॉट अराइव। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग बनेगा, सो डू दे। आगे, एनी वन कैन परफॉर्म दिस टास्क, कोई भी इस टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो एनी वन कैन परफॉर्म दिस टास्क, तो एनी वन के लिए क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। कैन है तो कैन का नेगेटिव क्या बनता है, कांट, कांट दे, सिंपल। समथिंग शुड बी गिवन टू हिम, अगेन समथिंग तो इट के साथ बनाएंगे, तो शुड भी है तो शुडंट इट, क्योंकि पॉजिटिव टैग था, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट था, टैग नेगेटिव बनेगा। ईच बॉय डिड हिज वर्क वेरी वेल। अब ईच बॉय है तो ऑब्वियस बात है किसके साथ बनाएंगे, दे के हिसाब से, और डिड है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो नेगेटिव बनाएंगे तो डिडंट दे। आगे, द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिवीजन है इसके बीच में, डिवीजन है तो बेसिकली, और हैव क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है तो डू डज से बनेगा, सो डोंट दे, क्योंकि डिवीजन को दिखा रहे हैं हम। ठीक है, आगे देखेंगे, चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखो कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले मैं वैसे ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लेंगे। जब भी अगर दो क्लॉजेज दी हो सेंटेंस में, तो क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से बनेगा, अगर मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज का आपके सामने कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसे केस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी मेन क्लॉज है उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन टैग बनेगा। मेन क्लॉज कौन सी होती है, जो बिना कंजंक्शन के शुरू होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर मेन क्लॉज आपकी जो है उसमें सब्जेक्ट आ रखा हो आई, और साथ ही साथ में वर्ब्स आ रखी हो थिंक, सपोज, गैस या फील, तो ऐसे केस में, क्योंकि ये ओपिनियन को दर्शाती हैं, जैसे एक बात समझने का प्रयास करना, मैंने लिखा राधिका told me that he did not like the coffee। जो कॉफ़ी थी उसको वो पसंद नहीं आई, है ना। अब जैसे ही आप इस सेंटेंस को लिखते हैं, मैंने इस सेंटेंस को लिखा, अब इसके लिए जो क्वेश्चन टैग होगा ना, आप खुद से सोचो, मैं सामने वाले से किस चीज़ को कंफर्म करवाना चाह रहा हूँ। भाई कहा था ना राधिका ने ऐसा, कहा था ना, यही तो कंफर्म करवाना चाह रहा हूँ। यानी कि जो मुझे कंफर्मेशन चाहिए, जो मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए, वो किस चीज़ को लेके चाहिए, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को लेके रिस्पॉन्स चाहिए, ना कि किसी और पार्ट को। इसीलिए आपका क्वेश्चन टैग बनेगा किसके हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से। ये कैसा स्ट्रक्चर है, आप कहोगे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव टैग है, कौन सा टेंस है आपका, आप कहोगे सर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड के हिसाब से बनेगा, सो डिडंट
अब यहीं पे अगर इसके हिसाब से बनता तो क्या बनता, डिड सी बनता, लेकिन हमें किसके हिसाब से बनाना है, इस वाले के हिसाब से। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम रिस्पॉन्स किस चीज़ पे चाहते हैं। लेकिन अगर मैं यहीं से एक चीज़ कहूँ कि आई थिंक, मुझे लगता है दैट राधिका डज नॉट लाइक, राधिका को पसंद नहीं है कॉफ़ी, डज नॉट लाइक कॉफ़ी। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर डे पे कॉफ़ी की बात कर रहा हूँ, ये जनरल स्टेटमेंट। अब भाई मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है राधिका को कॉफ़ी पसंद नहीं है। अब मैं सामने वाले से क्या रिस्पॉन्स चाहूँगा, नहीं है ना पसंद, यही तो कह रहा हूँ। भाई मैं सामने वाले से ये थोड़ी चाहूँगा, लगता है ना मुझे, है भाई ऐसा लगता है ना मुझे, भाई ये मेरा ओपिनियन है। स्पीकर का अगर ओपिनियन है तो उस पर स्पीकर को किसी की मोहर नहीं लगवानी है। ये स्पीकर का ओपिनियन नहीं था, राधिका ने मुझे बताया, बताया था ना भाई। तो जब भी अगर कोई ऐसी क्लॉज आ जाए मेन क्लॉज में जो ओपिनियन को दिखाती है, तो फिर इसके हिसाब से क्वेश्चन टैग आपको नहीं बनाना है। इसके हिसाब से नहीं बनाना है, तो इसका मतलब है किसके हिसाब से बनाना है, आप पाओगे सर इसके हिसाब से बनाना है। राधिका डजंट लाइक कॉफी, राधिका को कॉफी पसंद नहीं है। राधिका डजंट लाइक कॉफी, इसका मतलब है नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो डज। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और ऐड कर देता हूँ। इसी सेंटेंस को सर मैं ये भी लिख सकता हूँ, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता दैट राधिका लाइक्स कॉफी। अब इंटरेस्टिंग बात बेटा ये है कि या तो आप ऊपर वाला सेंटेंस लिखो या आप नीचे वाला लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। यानी कि आप नॉट इसके साथ लिखो या इस ओपिनियन के साथ लिखो, सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव। यानी कि बेशक आपको इसके हिसाब से टैग बनाना है, लेकिन स्टिल इट इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस डोंट। ये डोंट इसको नेगेटिव बना दे रहा है। अगर आपका ओपिनियन ही नेगेटिव है तो ये तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। अगर नेगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग भी भाई साहब पॉजिटिव ही बनेगा। डज सी, आई डोंट थिंक राधिका लाइक्स कॉफी, डज सी, करती है क्या पसंद, नहीं, that's it। इसका मतलब है कि आप आसानी से कह सकते हो। देखो ये तीन चार चीजें होती हैं, इनका ध्यान रखेंगे बस, है ना। देखो एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखेंगे इसमें, मेन क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, जहां पे क्वेश्चन टैग लगाना हो उस क्लॉज, जिस क्लॉज के पास हो उसके हिसाब से लगा दो। अगर कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्यों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जब आते हैं तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो दूसरी पे डिपेंडेंट ही नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है तो जिस जगह पे लगाना है उस जगह पे लगा दो, दैट्स इट। देखो एक बार ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको देखेंगे, आंसर करेंगे। सी इज सो ब्यूटीफुल दैट सी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इतनी ब्यूटीफुल है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेन क्लॉज कौन सी है, सी इज सो ब्यूटीफुल, है ना भाई सुंदर, सी सो ब्यूटीफुल, है ना भाई सुंदर, यानी कि इजंट सी। आप इस वाले के हिसाब से टैग नहीं लगाओगे, क्यों, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही इज वेरी गुड एट हिज वर्क बट ही लैक्स पंक्चुअलिटी। अब भाई एक बात बताओ, ही इज वेरी गुड एट हिज वर्क बट ही लैक्स पंक्चुअलिटी, कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। किसके पास में टैग लगाना है, आप कहोगे सर इसके। अगर टैग यहाँ लगवाते तो इसके हिसाब से लगाता, यहाँ लगवा रहे हैं तो डजंट ही, दैट्स इट। इसके पास में तो इसके हिसाब से लगेगा। ऑल दो ही वर्क्स हार्ड, अब ऑल दो कैसा कंजंक्शन होता है, आप कहोगे सर सबऑर्डिनेट। क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज के हिसाब से कभी भी बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है तो इसके हिसाब से बनेगा। ही कैन नॉट गेट इनफ रिस्पेक्ट, कैन ही, नेगेटिव स्टेटमेंट है, कैन आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही लाइक्स, मतलब आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स बट आई हैव नो मनी टू बाई अ न्यू नॉवल। अब अगेन इसके हिसाब से ही बनाना है आपको, क्योंकि पास में तो यही है। तो आई हैव नो मनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो किससे बनता है, डू डज से, तो डू आई। क्या है मेरे पास पैसा, नहीं है, दैट्स इट। देखो आगे, हालांकि समटाइम्स इसके हिसाब से बना देते हैं बट एग्जाम में आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। आई विल गो ऑन अ हॉलीडे एज सुन एज द प्रोजेक्ट गेट्स फिनिश्ड। अब एज सुन एज कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग, तो क्लॉज कौन सी है, मेन ये वाली है। तो आई विल गो, आई विल अगर आ रखा है तो बेसिकली किसके हिसाब से लगाएंगे, वॉन्ट आई, दैट्स इट, क्योंकि नेगेटिव बनाना पॉजिटिव था। आई थिंक क्या है, ओपिनियन वाला है। तो सी विल नॉट कम, सी विल नॉट कम का बेसिकली क्वेश्चन टैग क्या बनेगा,
तो एक तो सी आएगा, दूसरा विल नॉट है यानी कि पॉजिटिव टैग बनेगा विल सी, दैट्स इट। दे नो दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। दे नो है, अब की बार आई नहीं है, ये ओपिनियन है, नहीं है, ठीक है। दे नो जो है ओपिनियन नहीं है। आई थिंक, आई नो, आई सपोज, आई गैस, ये आपका ओपिनियन होता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये दे नो वाला नहीं है। आई के साथ ऐसा होता है सिर्फ। तो ये तो मेन क्लॉज यही है, मेन क्लॉज यही है, तो इसके हिसाब से बनेगा, इसके हिसाब से बनेगा, तो आप आसानी से कह सकते हो कि डोंट दे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव टैग बनेगा, सो डोंट दे। आगे, आई डू नॉट फील वेल वेन एवर वी गेट ऑन अ रोलर कोस्टर। जब भी हम जाते हैं, अब देखो वेन एवर तो आपका क्या सबऑर्डिनेटिंग है, लेकिन दैट क्लॉज तो है नहीं यहाँ पे, सो आई डू नॉट फील वेल इसके हिसाब से बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डू आई। करता हूँ क्या, नहीं करता, बस दैट्स इट। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे भाई, और अब हम पहुंच जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे। इंपेरेटिव पे पहुंचने से पहले वो वाला पॉइंट भी कवर कर देता हूँ। मान लीजिए अगर सेंटेंस में आपका इस तरीके से आ जाए, मैंने लिखा कि आई एम हैप्पी। अब कोई पूछ ले कि बताओ जी टैग, तो भाई आप कहोगे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नेगेटिव टैग आएगा, तो आप में से कुछ बच्चे कह देंगे कि सर इसको एमन टाई कर दो, लेकिन एमन टाई जैसा कुछ नहीं होता है। एक चीज़ चला करती थी पुराने टाइम पे, एंट, ठीक है, तो क्या एंट आई कर दें? द आंसर इज नो, ये भी नहीं चलेगा। फिर क्या करना है आपको, क्या ऐसे कर दें, एम नॉट आई? आप कहोगे सर ये भी नहीं कर सकते, फिर क्या करते हैं, आर एंट आई, यानी कि एम का क्वेश्चन टैग में क्या कर देते हैं, आर। अब ये मत समझ लेना कि हमेशा होता है। मान लीजिए स्टेटमेंट ऐसे होता है, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। अगर कोई इसका क्वेश्चन टैग पूछ ले फिर, अब क्योंकि पहले से नेगेटिव है, यानी कि टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या मैं आर आई लिख दूं? बेटा हमने यहाँ पे आर क्यों लगाया, क्योंकि एम के साथ नॉट बन नहीं पा रहा था, लेकिन नॉट की तो जरूरत ही नहीं है, तो आर आई आप नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम आई, दैट्स इट। सेम मे के साथ याद रखेंगे आप, जैसे मान लीजिए कोई ये लिख दे कि ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है, ही मे कम टुमारो, वह कल आ सकती है। ऑब्वियस सी बात है, क्या हम इसका मेंट कर दें? मॉडल वर्ब्स की जब हम क्लास लेंगे ना, तो आपको बताएंगे कि मेंट हम क्यों नहीं लिखते हैं, मेंट कभी नहीं लिख पाओगे। आपको सिंपल क्या लिखना है, कांट सी, दैट्स इट, कांट सी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना है। आगे देखते हैं भाई, अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। जनरली क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर मेड यूजिंग वांट यू। जनरली तो आपका आप पाओगे 90% केसेस में वांट यू दिखाई देगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ केसेस होते हैं, ध्यान देंगे। देखो सेंटेंस अगर V1 प्लस ऐसे शुरू हो रहा है, तो नॉर्मली आप क्या लगाओगे, वांट यू। अगर सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो जाए यानी नेगेटिव से, तो आप इसको क्या कर दोगे, विल यू। अगर सेंटेंस लेट अस प्लस V1 से शुरू हो जाए, तो अगेन क्या बन जाता है, वांट यू, ठीक है। वैसे इसको कई बार हम सेल्वी से भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा, जैसे मैंने कहा कि मतलब अगर इसमें ये रहा नीचे लिखा ही हुआ है, लेट्स कर दें, देखो अगर लेट और अस दोनों को अलग लिखा होता है ना, तो इसका सेंस कुछ ये आता है कि हमें ये करने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, यानी कि इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे वांट यू, नहीं जाने दोगे क्या। लेकिन अगर हम इस लेट और अस को मिला देते हैं ना, तो लेट्स गो का सेंस कहीं ना कहीं आता है कि चलो चलते हैं, लेट अस गो, हमें जाने दो, लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो जब लेट्स आता है तो सेल्वी बनता है, लेकिन जब लेट अस आता है तो फिर इसका वांट यू रहता है, ठीक है, यानी अलग अलग जब आता है। या फिर आप सेंस से भी देख सकते हैं, जब सजेशन का सेंस हो तो सेल्वी, और जब बेसिकली हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि भैया ये काम करने दो, लेट अस स्टडी, लेट अस स्टडी, हमें पढ़ने दो, वांट यू।
लेकिन कहते हैं लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं, शैल वी। तो जब भी हम कोई सजेशन देते हैं तो शैल वी, और जब भी अगर हम बेसिकली किसी से परमिशन मांग रहे हैं तो वांट यू। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही लेट्स के साथ अगर नॉट आ रखा हो तो भी आपका क्या बनता है, शैल वी। तो ध्यान देंगे, लेट्स वाले केस में नॉट हो या ना हो, दोनों में क्या बन रहा है, शैल वी। यहाँ पर नेगेटिव और अफर्मेटिव देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे, ऑफर या रिक्वेस्ट का सेंस हो, ठीक है, लेट के साथ नहीं, नॉर्मली, ठीक है, तो आप विल यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा स्कॉल्ड कर रहे हो आप किसी को, डांट रहे हो किसी को, तो कांट यू या कैन यू दोनों चल जाते हैं। जनरली नेगेटिव होता है तो कैन यू, और पॉजिटिव होता है तो कांट यू, है ना। आगे, फॉर द सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी है तो शुडंट यू या शुडंट वी, डिपेंडिंग ऑन द सेंस। ठीक है, वाइल यूजिंग क्वेश्चन टैग विथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाना है तो हमें जो प्रोनाउन है उसका यूज करना है सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ना सेंटेंस ही नहीं होते, सिर्फ फ्रेज होते हैं। व्हाट अ बुक, या व्हाट अ डे, हाउ ब्यूटीफुल। सेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसा सेंस है उसका क्वेश्चन टैग है। अभी मैं बताता हूँ इन सबके। ठीक है, देखो अगर मैं कहता हूँ हाउ ब्यूटीफुल, अगर लड़की के लिए कह रहा हूँ तो इजंट सी, व्हाट अ बुक, इजंट इट, व्हाट अ डे, इजंट इट, व्हाट अ मैन, इजंट ही, दैट्स इट। ये आपको लगाने। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, देख लो एक बार। सबमिट योर असाइनमेंट नाउ, ऑब्वियस सी बात है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वी1 से शुरू हो रहा है, तो सबसे सिंपल काम क्या है, वांट यू, सबसे सिंपल होता है ये। डोंट गो देयर विदाउट माई परमिशन, विल यू, दैट्स इट, क्योंकि नेगेटिव बन गया है तो विल यू। लेट अस डू ऑल द वर्क बाय आवरसेल्व्स, अब क्योंकि लेट अस है, हमें अपना काम खुद करने दो, इसका मतलब है वांट यू। ठीक है, लेट हर नॉट गो देयर, उसको वहां जाने मत दो। अब क्योंकि लेट हर और नॉट दोनों आ रखे हैं, नेगेटिव है तो विल यू, इवन वांट यू भी कुछ केसेस में चल जाता है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, आगे, लेट्स गो ऑन अ ट्रिप टू मनाली, चलो मनाली की ट्रिप पे चलते हैं। लेट्स गो यानी कि अगेन सजेशन है, प्रपोजल है कोई, और प्रपोजल जब भी आएगा तो बेसिकली सेल्वी, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, डजेंट मैटर, सेल्वी। लेट्स नॉट गो देयर एज इट इज वेरी डार्क, वेरी डार्क राइट नाउ, क्योंकि बहुत अंधेरा, वहां नहीं चलते हैं, प्रपोजल है, प्रपोजल है तो सेल्वी। तो लेट्स नॉट हो या लेट्स अकेला हो, सेल्वी। प्लीज हैव सम ब्रेकफास्ट, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लो। जनरली हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, तो ऑफर करने के सेंस में हम विल यू का प्रयोग कर लेते हैं, बेशक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन फिर भी क्या चल जाएगा, विल यू, विल यू। आगे, गेट आउट ऑफ द रूम राइट नाउ, रूम से निकल जाओ। हम किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, डराने धमकाने का सेंस होता है तो कांट यू। हेल्प द पुअर, एक क्या है, मॉरल सजेशन है, मॉरल ड्यूटी है, तो सिंपल लिख सकते हैं शुड यू या शुड वी। ठीक है, तो नॉट नॉट शुड एक्चुअली में मॉरल ड्यूटी का सेंस है ना, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, देखो नेगेटिव होगा तो शुड आएगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो शुडंट यू एंड शुडंट वी। ठीक है, ये आएगा। आगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, क्या जबरदस्त सीनरी है, इजंट इट, जैसे मैंने बताया था, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ डे, इजंट इट। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्टूडेंट है तो जनरली लड़के के लिए होगा तो ही लगा देंगे, तो इजंट ही और सी, जो होगा एग्जाम ऑप्शन में वो लगा देंगे। ये आपके पूरे इंपैरेटिव बन जाते हैं। क्वेश्चन टैग में जितनी चीजें आपकी बनती हैं लगभग मैंने सारी करा दी हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद एग्रीमेंट टैग और देखेंगे, और एंड देन वी विल फाइंड अप। ठीक है, देखो, योर मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, अब ऑब्वियस सी बात है, प्रिपेयर्स है, प्रिपेयर्स यानी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो डिड सी आप नहीं लिखेंगे, आप बेसिकली क्या लिखेंगे, और दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है डजंट सी, डजंट सी। देखो, ही वॉन्ट कम टू स्कूल टुमारो, वॉन्ट है यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव है सेल विल के साथ में, तो बेसिकली वॉन्ट ही नहीं, विल ही, पॉजिटिव टैग आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सी हैज अ कार, इजंट इट, ऑब्वियस सी बात है, हैज आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है, क्योंकि हैज के बाद नाउन है,
अगर यहीं पे हैज के बाद में वर्ब होती थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट का परफेक्ट होता, फिर उसका हैज के साथ ही बनाते। सी हैज अ कार, तो ऑब्वियस सी बात है डजंट सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हैजंट सी भी ऑप्शन में होगा लेकिन ये नहीं बनेगा, ठीक है। इजंट सी कोई सेंस ही नहीं है, हैज सी नॉट का कोई सेंस नहीं है, तो क्या बनेगा? डजंट सी। अच्छा, कई बार आपके एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके सामने कि ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, देन इट कैन ऑल्सो वर्क। कई बार जब हैज हैव हैड मेन वर्ब का रूप में काम करें उसके बाद भी उनको क्वेश्चन टैग में यूज किया जा सकता है अगर डू डज डिड का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो आप चाहें तो ये लाइन यहीं पे लिख लेना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑप्शन विथ डू डज और डिड वी कैन यूज हैज हैव हैड इन क्वेश्चन टैग इवन इफ दे आर यूज्ड एज द मेन वर्ब इन द ओरिजिनल स्टेटमेंट, ठीक है। तो डू डज डिड के एब्सेंस में हैज हैव हैड को क्वेश्चन टैग में यूज किया जा सकता है, बेशक वह ओरिजिनल सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किए गए हों, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेना एक बार, आगे हेल्प कर सकती है। काव्या इनवाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स, सबसे पहले इनवाइटेड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि डिड के साथ बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो डिड के साथ नेगेटिव कौन सा है? ये रहा ऑप्शन। श्वेता सेल्डम वाटर, सेल्डम है यानी कि नेगेटिव है, वाटर से यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पॉजिटिव टैग बनेगा, डू डज के साथ बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है नो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, डस सी। यहाँ पे इज है, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है, देखो आगे। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, हार्डली आ गया यानी कि नेगेटिव है यानी कि और प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो पॉजिटिव टैग बनेगा डूडस के साथ, डूडस के साथ कौन सा है? डस सी। ये डजंट नेगेटिव बना दिया था, गलत हो जाएगा। आगे, द मोन्यूमेंट इंस्क्रिप्शन इज स्कार्सली रीडेबल, अब स्कार्सली है इसका मतलब है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव टैग बनेगा, तो सबसे पहले तो नेगेटिव वालों को हटा दो, ठीक है। तो नेगेटिव वाले ही तीनों हट गए, एक ही बचा, इज इट। मोन्यूमेंट इंस्क्रिप्शन तो एक वस्तु है, वस्तु तो इट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आगे, दोज आर योर न्यू शूज, अब दोज को किस में चेंज करते हैं? दे में। दूसरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव टैग बनेगा, तो पॉजिटिव टैग को हटा दो, पॉजिटिव टैग को हटा दो, ठीक है। अब शूज है तो सिंगुलर तो आ नहीं सकता है, तो इज को हटा दो, आरंट दे करेक्ट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट वाला। यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, अब हैव है इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, हैव के साथ नाउन आ रखा है ना, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग बनेगा, ये तो पॉजिटिव टैग है, हटा दो। नेगेटिव टैग ये रहा, डोंट यू। नो इम्प्रूवमेंट तो डू यू है, ये तो पॉजिटिव टैग है, गलत हो जाएगा। और डोंट दे नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यू था। आगे देखेंगे, यू हैव माई मोबाइल नंबर इजंट इट, अब अगेन यू हैव माई मोबाइल नंबर, तो हैव क्या है? मेन वर्ब है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, डोंट यू, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। डू यू पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग नहीं होगा। हैज यू तो वैसे भी गलत हो जाता है, हैव यू होता तो फिर भी सोचता आदमी। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर, अब जैसे ही आप देखोगे क्योंकि स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव अगर टैग मतलब स्टेटमेंट है तो टैग कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव टैग आएगा तो विल देयर तो गलत है, ठीक है। एम आई सेंस ही नहीं बनेगा देयर के साथ। इज इट, ये मैं कह रहा यार ये तो दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन उठा लिया मैंने, तो विल देयर की जगह पे क्या आ जाएगा? वांट देयर, है ना बेटा, वांट देयर, एरर डिटेक्शन का था ये। आई एम योर ट्रू फ्रेंड, अब ऑब्वियस सी बात है आई एम है तो इजंट नहीं बनेगा, आरंट आई आपका करेक्ट है, इज इट नहीं बन सकता है, एम आई इसलिए नहीं क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग चाहिए। नेक्स्ट देखो, द टीचर अश्योर्ड यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, अब देखो इसमें देखोगे अश्योर्ड वाला पार्ट अलग है, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर की बात है इसके लिए क्वेश्चन टैग चाहिए। यू हैव कंप्लीटेड है तो अब की बार देखेंगे ना तो हैव प्लस वी थ्री है, इसका मतलब है क्वेश्चन टैग किससे बनेगा? हैज हैव से बनेगा। यू के हिसाब से हैव आता है, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव टैग आएगा, सो हैवंट यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैव यू नहीं बनेगा, हैडंट यू नहीं बनेगा, हैड यू नहीं बनेगा। आगे देखो, इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स, अब जैसे देखोगे ना इट इज़ नेसेसरी, इजंट इट, ऑब्वियस सी बात है, तो इज़ इंडीड नहीं लिखेंगे, तो इजंट इट लिख रखा है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। आगे देखो और कुछ क्वेश्चंस, लेट्स बाई ए न्यूज साड़ी विथ एनुअल बोनस, अब लेट्स बाई है, ऑब्वियस सी बात है एक प्रपोजल है, प्रपोजल है तो सेल भी, मेरा सेल भी पहले में ही, ठीक है। कुड भी, कुडंट इट, ये सब नहीं आएगा। आगे देखो, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर इंडेवर, स्टूडेंट भी, सबसे पहले अगर लेट अस वर्कआउट अगर एक प्रपोजल है कि चलो भाई वर्कआउट करते हैं,
क्योंकि लेटस का भी मतलब अल्टीमेटली लेट्स अस है, तो सेल भी लिख देंगे। ठीक है, और अगर सेंस ये है कि भैया हमें ये करने दो, तो बेसिकली क्या लिख दोगे, वांट यू। जनरली इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख के तो आपको लगेगा कि वांट यू आना चाहिए, लेकिन ये कोई ये थोड़ी कहेगा कि यार हमें ये करने दो। जनरली आदमी कहता है कि चलो ये काम कर लेते हैं यार, चलो एक काम करते हैं कि जो वर्कआउट करते हैं, जो डिटेल्स हैं इस इंडेवर की क्या क्या है, मतलब वर्कआउट करते हैं, मतलब प्रपोजल है, प्रपोजल है तो टेल इज बेटर। नेक्स्ट, आई डोंट सपोज एनी वन विल वॉलंटियर। अब देखो सीजल मेंस 2012 का क्वेश्चन है, आई सपोज लिखें या आई डोंट सपोज लिखें, है तो ओपिनियन, ओपिनियन है और नेगेटिव है, इसका मतलब है विल नहीं, मतलब यहाँ पे इसको नेगेटिव मानेंगे तो यहाँ पे विल आएगा, एनीवन के हिसाब से दे आएगा, सेंटेंस नो एरर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीवन विल वॉलंटियर, विल दे क्या करेंगे, आई डोंट थिंक, आई डोंट सपोज, ऑब्वियस सी बात है। अब आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव था, बेटा ये नॉट है ना, ये ओपिनियन अगर नेगेटिव होगा तो आगे की क्लॉज को ऑटोमेटिकली नेगेटिव मान लिया जाएगा, तो विल दे जो लिख रखा है करेक्ट है। और सीजल मेंस का है पुराना, बट पुरानी चीजें आ सकती हैं, 2017 के टाइप के क्वेश्चन 2025 में हमने देखे हैं, 2016 के 14 के 12 तक के हमने देखे हैं, तो इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो। आई नीड नॉट गेट अप अर्ली, अब देखो नीड और डेयर को क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूज्ड टू के लिए जनरली हम डिड लगाते हैं, लेकिन नीड और डेयर को खूब यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीड नॉट है, सो नीड आई, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट देखो, यू ऑट टू डू योर होमवर्क, ऑटंट यू, ऑट टू भी चल जाता है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल, ऑटंट यू। हालांकि ऑटंट का स्टूडेंट को भी हम यूज कर लेते हैं, तो स्टूडेंट आई इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा मार्क करना है, तो ऑटंट भी चल जाता है, स्टूडेंट भी चल जाता है, बोथ आर पॉसिबल, और सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। मे बी जो उस टाइम का ट्रेंड था वो ये था कि इवन इफ ये वाला सही है, जो ऑल्टरनेटिव है वो हमें मारना चाहिए, तो मे बी उन्होंने आंसर ए दिया हो, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में देखोगे तो जब गिवन कर, जैसे 2025 में क्या आया, उन्होंने 2025 में ऐसा पैटर्न रखा कि जो चीजें ओरिजिनल क्वेश्चन में गलत हैं सिर्फ उसको चेंज करो, यानी कि मिनिमम चेंजेस पॉलिसी वाली, यानी कि जो पहले से अगर सही है उसमें चेंज की जरूरत ही नहीं है तो मत करो, दैट्स इट। तो अगर करंट सिनेरियो में देखोगे ना तो ये आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। मे बी उस टाइम पे हो सकता है ए दे रखा हो, बट अभी तो ये डी वाला होगा। वी हैव हैड अ लॉन्ग डे, वी शुड रेस्ट नाउ, शुडंट वी, तो वी शुड रेस्ट नाउ, शुडंट वी आपका एकदम करेक्ट लग रहा है। हैडंट वी, अब देखो ये क्या है, ये एक अलग सेंटेंस है, इसके हिसाब से हमें बनाना है, ना कि उसके हिसाब से। का मतलब है वी शुड रेस्ट नाउ, हमें करना ही है रेस्ट, तो आप कहोगे नो इंप्रूवमेंट इज द करेक्ट आंसर। अगर वी हैव हैड अ लॉन्ग डे, वहां पे अगर क्वेश्चन टैग होता तो फिर वो उसके हिसाब से लगता, जहाँ पे हम लिखते इसको, मतलब हैवंट वी। ठीक है, तो हैवंट वी यहाँ पे नहीं बनेगा, सी एच एस एल 2020 का है। द इंडियन टीम शुड फेयर वेल, शुडंट दे, अब शुड है तो शुडंट दे आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे टीम यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है एक यूनिट है, ठीक है, यूनिट है तो इट वाला आपका बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, इट वाला, क्योंकि एज अ यूनिट उनको अच्छा काम करना है, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल था, वर्ल्ड कप फाइनल में एक प्लेयर नहीं चलेगा, बहुत सारे प्लेयर मिलके चलेंगे तब काम चलेगा। देखो भाई, बाकी अभी एग्रीमेंट टैग पढ़ेंगे, उससे पहले भाई अगर आप चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़ना, लॉजिकली अच्छे से इस चीज़ों को समझते हुए पढ़ते हुए, तो आप मेरा वीओडी बैच ले सकते हैं, आरजी विक्रमजीत ऐप पर रहता है अभी ये। ठीक है, सो 3.0 बैच है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो अगला एग्रीमेंट टैक्स की बात कर लेते हैं मेरे भाई थोड़ा। देखो एग्रीमेंट टैक्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन टैग से थोड़ा सा अलग चीज़ है। सबसे पहले क्वेश्चन टैग में सेम सब्जेक्ट हुआ करता था, टैग का और स्टेटमेंट का, यहाँ पे सेम नहीं होता है। यहाँ पे जो बात एक पर्सन के लिए कही गई है वही सेम बात किसी दूसरे पर्सन के लिए कहते हैं, तो द सब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डिफरेंट, है ना, लगभग हमेशा सब्जेक्ट अलग होता है। दूसरी चीज, टेंस वहां भी सेम था और टेंस यहाँ भी सेम रहता है। ठीक है, वहां पे क्या था, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव टैग नेगेटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, मैंने लिखा कि राधिका इज ब्यूटिफुल, राधिका बहुत सुंदर है, और फिर मैं यही बात कविता के लिए भी कहना चाहता हूँ कि कविता भी सुंदर है, तो इसी चीज के लिए एग्रीमेंट चाहिए कि हाँ ये भी, यहाँ पे प्रोनाउंस नाउन्स सब यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं यही बात कविता के लिए कहना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिख दूँ, तो कविता इज सही होगा, आप कहोगे सर गलत होगा।
आपको ध्यान रखना है अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, एग्रीमेंट टैग आपका जो स्ट्रक्चर बनता है तो सो आएगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लस में फिर बेटा सब्जेक्ट आएगा। यानी कि इसमें क्या बनेगा, सो इज कविता, राधिका इज ब्यूटीफुल, सो इज कविता, कविता भी सुंदर है। तो यानी कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऐसे केस में ये बन रहा है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो, अच्छा अगर कभी आप ये कहोगे सर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और हमें एग्रीमेंट टैग नेगेटिव लगाना है, मैं ये कहूँ कि कविता मतलब राधिका ब्यूटीफुल है लेकिन कविता नहीं है, तो फिर बट के साथ लगाओ नॉर्मल, बट कविता इज नॉट, सिंपल है ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो टैग इस तरीके से बने जो एग्रीमेंट टैग की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सन के केस। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव आ जाए तो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें कई बार एंड भी लगा सकते हैं, एंड सो इज कविता, एंड ना भी लगाओ तो भी काम चल जाता है, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा तो, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो ऐसे केस में आपको तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ध्यान रखने हैं, दो मान लो, ठीक है। या तो आप नीदर के साथ बना सकते हो या आप नॉर के साथ बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगेन आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब और फिर आपको सब्जेक्ट। दूसरा तरीका क्या है, आप पहले एंड लगा लीजिए, फिर सब्जेक्ट लगा लीजिए, फिर आप हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट दोनों ही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होंगे, एच वी प्लस नॉट, दोनों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, और फिर लास्ट में ईदर लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मैंने लिखा रवीस इज नॉट लाइंग, रवीश झूठ नहीं बोल रहा है, और फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुकेश भी झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो वही है कि नीदर लिखें या नॉर लिखें, ठीक है, नीदर और नॉर, फिर इज लिख दें और फिर मुकेश, नीदर इज मुकेश या नॉर इज मुकेश, ठीक है। और या फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास में क्या था कि हम एंड लिख लें, एंड फिर मुकेश यानी कि सब्जेक्ट लिखें, फिर इज के साथ में नॉट लगा के लिखें यानी कि इजंट ईदर, वो भी झूठ नहीं बोल रहा है। तो ये तरीके रहते हैं एग्रीमेंट टैग्स के, ठीक है। यहाँ पे सारी थ्योरी लिखी हुई है, एक बार देख लोगे। तो अ सेंटेंस एंड इट्स एग्रीमेंट टैग हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट अलग होते हैं। हेल्पिंग वर्ब ऑफ द एग्रीमेंट टैग इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट टैग, हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर आएगी प्लूरल आएगी वो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा ना कि ओरिजिनल सेंटेंस के। इधर अ नाउन और अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन द एग्रीमेंट टैग, नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। टेंस एंड मेन वर्ब जो है ये चेंज नहीं होते हैं यूजिंग एन एग्रीमेंट टैग, वो सेम रहेगा, टेंस चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव एग्रीमेंट बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव एग्रीमेंट बनेगा। पॉजिटिव एग्रीमेंट टैग बनाना है तो आपको सो प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, नेगेटिव बनाना है तो वही है नीदर नॉर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट आए हेल्पिंग वर्ब और नॉट आए और फिर इधर आए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और नॉट जो है वो मिलके आएगा, एक साथ अलग अलग नहीं आएगा। देखो, फाइंड द एरर इफ एनी रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ एग्रीमेंट टैग्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। ही कंप्लीटेड हिज वर्क, तो आई डिड, तो आई डिड नहीं शो डिड आई, ठीक है। आगे, राधिका लाइक्स कॉफी, सो डज प्रशांत, एकदम करेक्ट बात है, राधिका को भी पसंद है, मेरे को भी पसंद है। आप कहोगे थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं कि राधिका डजंट लाइक कॉफी, आप कह रहे हो यहाँ पसंद करती है, यू आर नॉट श्योर, आप राधिका के बारे में क्या ही जानते हैं, नहीं ऐसा लगेगा ना आपको। सी हैड बीन टू मुंबई, मे बी सी इज विम्सिकल, कभी पसंद करते कभी नहीं, जोक्स अपार्ट, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी हैड बीन टू मुंबई, शो डिड आई, वह मुंबई जा चुकी है। अब हैड बीन है का मतलब पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है इसका मतलब है शो डिड आई नहीं, शो हैड आई, शो हैड आई, ठीक है। जो इधर आएगा वो इधर आएगा। देखो आगे,
दे वर प्लेइंग क्रिकेट, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही बनेगा, तो वर हिम नहीं लिखेंगे, सबसे पहले ही लिखेंगे, और वर नहीं वॉज लिखेंगे, सो वॉज ही। ठीक है। सी कैन स्विम वेरी वेल, तो कैन नॉट ही, अब क्योंकि पॉजिटिव टैग था, सो कैन ही, पॉजिटिव का पॉजिटिव। आई कैन नॉट रन दैट फास्ट, मैं इतना तेज नहीं दौड़ सकता। अब क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव से बनेगा नीदर कैन सी, वो भी नहीं दौड़ सकती। आगे, आई डिड नॉट मेड दैट मिस्टेक, अब नीदर भी आ सकता है, नॉर भी आ सकता है, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सी कैन नॉट ईदर, ऐसे भी चल जाता है। बाकी मेरे भाई, आप हमारी इंग्लिश रामबाण, वोकैब संजीवनी, कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, अभ्यास्त्र, बड़ी अच्छे अच्छे नाम है किताबों के, और बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं। इनमें से कोई भी किताब आप चेकआउट कर सकते हैं। कंटेंट मैं कह सकता हूँ सॉलिड है। बाकी भाई टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम प्रशांत सोलंकी इंग्लिश नाम से आपका है, तो बहुत फायदे की चीज़ आपके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम पर बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हैंड रिटन नोट से लेके हर एक कुछ वहीं पे मिलता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन टैग का ये चैप्टर थोड़ा सा यूनिक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, आपने जब तक जहाँ भी पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़ा होगा, एंड यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू, समथिंग यूजफुल, समथिंग इंटरेस्टिंग। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे मेरे भाई बहुत जल्द अगली क्लासेस में, अगले वीडियोस के थ्रू। अगला वीडियो जो आपका आएगा वो मॉडल वर्ब्स का रहने वाले हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।